जय श्री कृष्ण। आज का विषय है गंगा दशहरा का महत्व। तो सबसे पहले हम यह जानें कि गंगा दशहरा का अर्थ क्या होता है। तो जिस दशमी तिथि के दिन गंगा 10 पापों को नष्ट कर देती है, 10 पापों को हर लेती है, उसे हम गंगा दशहरा कहते हैं। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन माँ गंगा का नाम लेने से, माँ गंगा का दर्शन करने से, माँ गंगा का पूजन करने से, माँ गंगा में स्नान करने से, माँ गंगा की आरती करने से, माँ गंगा स्तोत्र का पाठ करने से हमारे अंदर स्थित कायिक, वाचिक, मानसिक ये समस्त 10 पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए यह तिथि गंगा दशहरा नाम से विख्यात है। अब हम यह जानें कि वे 10 पाप कौन कौन से हैं जिन पापों को गंगा दशहरा हर लेती है। तो इस विषय में मनुस्मृति में 12वें अध्याय में 5वें, 6ठे एवं 7वें श्लोक में वर्णन है कि 3 प्रकार के पाप होते हैं, कायिक पाप, वाचिक पाप एवं मानस पाप। जो पाप शरीर से किया जाता है वह कायिक पाप है, शारीरिक पाप है। जो पाप वाणी से किया जाता है वह वाचिक पाप है, और जो पाप मन से किया जाता है वह मानस पाप है। अब हम पुनः इस विषय पर विचार करें कि शारीरिक पाप कौन कौन से हैं। तो शारीरिक पाप 3 होते हैं। अदत्ता नाम उपादानम, बिना दिए हुए किसी वस्तु को ले लेना यह पाप है। किसी जीव की हत्या करना या किसी जीव को मृत्यु के समान कष्ट पहुंचाना यह पाप है। पर स्त्री गमन करना यह पाप है। इस प्रकार ये 3 शारीरिक पाप होते हैं। अब हम पुनः विचार करें कि वाचिक पाप कौन कौन से होते हैं। तो वाचिक पाप 4 होते हैं। पारुषमंदतम चैव, किसी को कठोर वचन बोल देना, कटु वचन बोलना। जिस कटु वचन बोलने से उसकी अंतरात्मा में चोट लग जाए यह पाप है। झूठ बोलना यह पाप है। चुगलखोरी करना या निंदा करना यह पाप है। और नीच व्यक्ति से बातचीत करना भी पाप है। इस प्रकार ये 4 वाचिक पाप होते हैं। अब पुनः विचार करें कि मानस पाप कौन कौन से होते हैं। तो मानस पाप 3 होते हैं। परद्रव्य सभी ध्यानम, दूसरों का धन, दूसरों की संपत्ति हरण करने की, अन्याय मार्ग से लेने की इच्छा करना, विचार करना यह पाप है। दूसरों का अनिष्ट हो जाए ऐसा मन से चिंतन करना, विचार करना यह पाप है। और नास्तिक बुद्धि होना यह पाप है। इस प्रकार 3 शारीरिक पाप, 4 वाचिक पाप और 3 मानस पाप, कुल मिलाकर 10 पाप होते हैं। इन्हीं 10 पापों को यह ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि हर लेती है, समाप्त कर देती है। इसलिए यह तिथि गंगा दशहरा नाम से विख्यात है। इसी तिथि को ही माँ गंगा स्वर्ग को छोड़कर धरातल पर आई थी। इसलिए इस तिथि को माँ गंगा का विधिवत पूजन करना चाहिए, माँ गंगा में स्नान करना चाहिए, माँ गंगा की आरती करनी चाहिए, माँ गंगा का नाम लेना चाहिए। यदि किसी कारणवश माँ गंगा के पास न पहुंच सकें तो जहाँ हैं वहीं से केवल माँ गंगा का स्मरण कर लेने से, माँ गंगा को नमन कर लेने से एवं माँ गंगा का नाम ले लेने से भी हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र का वचन है। अदत्तानाम उपादानम
हिंसा चैवा विधानतः परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधम् अस्मृतं पारुष्यमनृतं चैव पैशून्यं चापि सर्वशः असंबद्ध प्रलापश्च वाङ्मयं स्यात् चतुर्विधम् परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसा निष्ठचिन्तनं वितथाभिनिवेशश्च मानसं त्रिविधम् अस्मृतम् एतानि दश पापानि हरत्वं मम जाह्नवी दश पापहरा यस्मात् तस्मात् दशहरा स्मृता। अंत में सबके मंगल की कामना। ओम स्वस्ति।